Good morning, everybody. Hey, boss. How is life treating you? How have you been? I hope life is treating you spectacular. So, yesterday we have discussed lots of things, and first of all, uh, I think we should revise. We should revise at least one time. Okay. So, what have we read yesterday? Today, I am going to summarize you. So, let's take. So yesterday we have read our past. पास्ट के अंदर हमारे तीन ही चीज थी, ठीक है। पास्ट का एक सिंपल था, एक कंप्लीटेड था, एक था हमारा कॉन्टिन्यूटी। तीन ही चीजें थी जिनका सिंपल के अंदर हम लेते हैं V2 और कंप्लीटेड के अंदर जो अपना होता है हेड प्लस V3, एक्सट्रीम पास जो अपना होता है ज़्यादा पुरानी चीज़ों के लिए। और अब जो अपना कॉन्टिन्यूटी उसके अंदर वाज वर आते हैं और आईएनजी का आपको पता ही है, जहां भी कोई कॉन्टिन्यूटी होती है वहां आईएनजी आती है, ठीक है। थोड़ा सा एक एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। V2 सपोज एक लेते हैं, अब मैंने खाना खा लिया। सबसे पहले हम देखेंगे खा लिया या इसके पीछे था है या नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा बात पास्ट की ही है यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे किंग कौन है। किंग है इसके अंदर आई। सबसे पहले हम किंग को लेते हैं और अब हम देखते हैं कि सेंटेंस किसका है। तो हम देखते हैं खाना खा लिया, अभी की बात होगी, कल की बात होगी, आज की बात होगी, या अभी कुछ समय पहले की बात होगी। तो सीधा हम V2 इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि या 90% केसेस में ना हम पास्ट के अंदर V2 ही मतलब सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो यहाँ भी हमें डायरेक्ट ले रहा हूँ। और सिंपल पास्ट के अंदर क्या होता है, इसका सिर्फ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो सीधा हम अपनी डी टेक्निक पर जाएंगे। सीधा हम यहाँ गए, क्या काम हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, ठीक है। सो ईट माने खाना होता है, ईट की सेकेंड फॉर्म एट होती है, ठीक है। आई एट, ठीक है। अब हम वापसी आएंगे अपनी डी टेक्निक के अकॉर्डिंग। तो हमें हमारा बच गया यहाँ पर खाना, इसको उठाएंगे यहाँ रख देंगे। आई एट द फूड लाइक दिस। ओके, सो ओके यार, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर, एक और लिया जाए। मेरे फादर ने मुझे डांटा। मेरे पिताजी ने कल मुझे डांटा। कल मुझे डांटा। ओके, ठीक है। तो वही करेंगे। सबसे पहले पता चल रहा है पास्ट का इजीली, और अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। सो सबसे पहले हम लेंगे अपना किंग ले लिया हमने, और सीधा क्या काम हो रहा है, इसमें डांटने का काम हो रहा है। तो हमने क्या किया, डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड, ठीक है। अब स्कॉल्ड है तो अभी हमने पता है कि ये जो पास्ट है, क्लियरली यहाँ पास्ट है, ये पता चल रहा है हमें। और पास्ट में क्या है, पास्ट में आपका है ये सिंपल, ठीक है। तो सीधा हम क्या लेंगे, उसकी सेकेंड फॉर्म लेंगे, ठीक है, वर्ब की। तो डांटा का स्कॉल्ड होता है, उसका क्या हो जाएगा, सेकेंड आई स्कॉल्डेड। अब हम वापसी आएंगे स्कॉल्डेड। अब देखो यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पहले हमने, अब यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, सबसे पहले हमें मिल गया आपका मी, मुझे, आई स्कॉल्डेड, सॉरी, अरे मेरे, ओ माय गॉड, यहाँ पर मेरे पिताजी ने डांटा है ना यार। व्हाई आर यू नॉट टेलिंग मी, आई एम मेकिंग मिस्टेक। सो माई, मेरे पिताजी ने ना, ठीक है, माई फादर, माई फादर स्कॉल्डेड, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम, स्कॉल्डेड मी। अब और आगे आगे चलते हैं। अभी हम यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे पास आ गया कल, यानी यस्टरडे। माई फादर स्कॉल्डेड मी यस्टरडे, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट है। एक चीज मैं आपको बता दूं ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्सट्रीम पास्ट में, मैं अगर इसको चाहूं बनाना, ठीक है, अभी देखो इसको हम सेम को एक्सट्रीम पास्ट में बनाते हैं, ठीक है। सो
माई फादर हैड, इसका V3 भी स्कॉल्डेड ही होता है। माई फादर हैड स्कॉल्डेड मी यस्टरडे। अब देख, द क्वेश्चन इज विच इज मोस्ट राइट। सो आपको मैं बता दूं ना, बोथ आर राइट। अभी इसमें फर्क क्या है, देखो कुछ नहीं है, बस अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि ओ मेरे फादर ने मुझे डांटा था, यानी बहुत पहले डांटा था, या मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत पहले की बात है, तो सीधा आप हैड यूज करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज हैड, बोथ आर ओके हैं। आप बस अपना टोन देखना कि क्या आपको दिखाना है, बहुत आप पुराना वाला शो कर रहे हैं या नया वाला। बाकी गलत कोई सा भी नहीं, कोई सा भी यूज करें, आप सिंपल पास्ट करोगे तो भी ओके है, और इफ यू यूज एक्सट्रीम पास्ट यानी पास्ट कंप्लीटेड देन इट इज आल्सो ओके। ओके, सो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो एक्सट्रीम पास्ट में जो हेड होता है वो हमेशा V3 लेता है, ठीक है। तो एक और एक्सट्रीम पास्ट का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, लेट्स टेक वन मोर। ओके, अच्छा, हाँ एक और लेते, कोई अच्छा सा पुराना लिया जाए। ओके, मेरे टीचर ने मुझे पीटा था, ठीक है, मेरे टीचर ने मुझे पीटा था, हाँ मेरे स्कूल के टाइम या बचपन में। ओके, चलो टीचर ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। टीचर ने, हाँ पीटने से पनिश किया है, ठीक है। टीचर ने हाँ मुझे पनिशमेंट दी। पनिशमेंट दी थी। चलो, मेरे स्कूल के दिनों में या मेरे स्कूल के दिनों में, ठीक है, तो इसी को लेते हैं। देखिए टीचर, अभी थोड़ा सा ये इसलिए लिया गया ना, स्कूल के दिनों में थोड़ा सा ऐसा लगे ज़्यादा पुराना है। हम अगर इसको मैं यहाँ इतना भी रहने दूँ ना, ठीक है, टीचर ने मुझे पनिशमेंट दी थी, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है ना। अभी भी मुझे ये शो करना कि हाँ बहुत पहले दी थी, मुझे पीटा था या मुझे पनिश किया था, तो देखिएगा। हाँ अब भी हम इसको एक्सट्रीम पास्ट में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ ओके, इट इज़ 100% ओके। सो द टीचर ओके पनिश्ड, हाँ सॉरी इसको उसमें लेना है ना, एक्सट्रीम पास्ट। द टीचर हैड पनिश्ड, ओके पनिश्ड मी, हाँ हैड पनिश्ड मी। अब देखिएगा ना, सीधा हमने अब बार बार वो सेम चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं। ये अपना किंग रहा है, इसके अंदर किंग से सीधा हम क्या काम हो रहा है, पनिश करने का हो रहा था, पनिश से हम सीधा यहाँ आ गए, ठीक है, वही चीज़ें इस्तेमाल की हैं। द टीचर हैड पनिश्ड मी। तो देखिए अभी मैंने यहाँ हैड इस्तेमाल कर लिया, चाहे मैं अगर इसको नॉर्मल पास्ट में बनाता था, अगर चाहता तो बना सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसा आपका मन करे, जो आपका टोन हो ना, आप उसके अकॉर्डिंग यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर टोन, ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि ये V3 लेता है हमेशा, ठीक है, जो हेड होता है। ओके, सो मूव फॉरवर्ड्स। अभी जो हमारा लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूटी, अच्छा पास्ट कॉन्टिन्यूटी का एक एग्जांपल लेते हैं, एक या दो। ओके, वो मुझे हाँ देख रहा था, उस दिन वह मुझे देख रहा था, ठीक है, इसलिए लगा, या घूर रहा था, या उस दिन वह मुझे घूर रहा था, ठीक है। सीधा सीधा हम देखेंगे हमारा किंग इसके अंदर वही है, और उस दिन इसका मतलब हम दिखा रहे हैं कि काफ़ी हाँ घूर रहा था, ठीक है। तो सीधा पता चल रहा है हमें कॉन्टिन्यूटी है, घूर रहा था, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी है और पास्ट का है। अब पास्ट की कॉन्टिन्यूटी पर हम जाएंगे, ये अपना पास्ट की कॉन्टिन्यूटी पर हम गए तो ठीक है। अब हम देखेंगे कि वह मुझे घूर रहा था, सीधा सिंगुलर केस है, तो जाहिर सी बात है हम इसके अंदर वाज ही लेंगे, ठीक है। सो वह मुझे, किंग ले लिया हमने अपना। अब किंग से क्या काम हो रहा था, घूरने का काम हो रहा है, ठीक है।
घूरने को क्या बोलते हैं? स्टेयर। सो अब हमें देखेंगे कि जैसे ही हमने अपना किंग लिया उसके बाद आपको अपनी फॉर्मेशन सीट देखनी है कि उसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो सीधा आपको यहाँ से देखना वाज लेना है, सिंगुलर है तो ही वाज स्टेयरिंग, ठीक है। हाँ, घूर रहा था, ओके, यहाँ से गए हम, ठीक है। और अब वापसी आएंगे तो हमें यहाँ से मी लेना, ही वाज स्टेयरिंग, ये मी ले लिया, हम मुझे ले लिया, ही वाज स्टेयरिंग मी, ठीक है। अब आप यहाँ से आगे आइएगा तो क्या बचता है आपका? यही बचता है, जो बच गया उसको रखिएगा। ही वाज स्टेयरिंग मी दैट डे, ओके, ठीक है। सो सिंपल चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एंड आफ्टर दैट we will read some different. We will move forwards towards present. Okay, so it will be a last example of past continuity. Okay, so yeah, हम फुटबॉल हम खेलने जा रहे थे, ठीक है। हम परसों खेलने जा रहे थे, हम कल खेलने जा रहे थे, या परसों ले ले, ठीक है। हम परसों खेलने जा रहे थे। अब देखो इसके अंदर ना थोड़ी डबल वर्ब है यार, खेलने जाना है, जाना हो गया, और एक इसमें जीरेंड इन्फिनेटिव का यूज होगा, और अभी मैं चाहता हूँ कि अभी हम जीरेंड इन्फिनेटिव पर ना जाएं, ठीक है। तो इसको अभी रहने देते हैं, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, जब जीरेंड इन्फिनेटिव पढ़ेंगे ना, तो डबल वर्ब को हम कैसे यूज करते हैं उसको हम तब लेंगे, ठीक है। और लेते हैं कोई, ठीक है ना, ठीक है। हाँ मैं परसों पार्टी में जा रहा था, ठीक है। मैं परसों पार्टी में जा रहा था। सीधा पता चल रहा है कि पास्ट ही है, पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है, पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है तो हम यहाँ जाएंगे और अब देखेंगे कि मैं है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि मैं के साथ हम हमेशा वाज ही लेंगे, ठीक है, सिंगुलर के साथ आई वाज, ठीक है। क्या काम हो रहा है? सीधा यहाँ जाने का ही काम हो रहा है, ठीक है। सो अभी जो वाज है, जो भी वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी है ही, आपको पता ही है। तो जाने को क्या बोलते हैं? गो प्लस आईएनजी, आई वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था? पार्टी, गोइंग टू द पार्टी, पार्टी, ओके। परसों पार्टी में जा रहा था, परसों, और डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो it was our past, we have completed our entire past and now we need to move forward towards present. Okay, I hope you have understood past well. Okay, if you have any doubt you can put your comment in comment box. Okay, so now we have summarized our previous session and now we should move forward towards present. Okay, present, live in present. Okay, so today we are going to present, okay. As I told you yesterday, we will follow, yeah, we would follow same things. Okay, simple, completed and continuity. हमारे जो टेंसों के नाम है ना वो यही रहेंगे। यू डोंट नीड टू रिमेंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूट, यही तीन आपको याद रखने हैं एंड वी विल कवर ऑल टेंसेज। ओके, सो सिंपल के अंदर, ठीक है, सीधा हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं और वो सिंगुलर के साथ करते हैं, प्लूरल के साथ तो कुछ लगता ही नहीं है। और अभी जो हमारा प्रेजेंट का कंप्लीटेड है उसके अंदर क्या आएगा? आपका हैज़, हैव आएंगे,
हैज हैव प्लस वी थ्री, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी के साथ आपका वही आता है, इसका आपको मालूम ही है अच्छे से, इज एम आर आता है, ठीक है, इज एम आर प्लस आई एन जी, ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स, ओके। देखो आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, सिंपल, व्हाट इज अ सिंपल। अभी वी आर गोइंग टू रीड सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या होता है ना, जो आपकी हैबिट होती है ना, जो काम आप डेली करते हैं और जो आपकी एक हैबिट है, उसको हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं, ठीक है। ये एक हैबिट ही होती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि या मैं दिन में 4 बार खाना खाता हूँ, ओके, यस, हाँ, आई ईट, इट इज ट्रूथ, ओके। मैं 4, हाँ, मैं दिन में 4 बार खाना खाता हूँ। मैं दिन में 4 बार खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं दिन में 4 बार खाना खाता हूँ, ओके, ठीक है। सीधा पता चल रहा है कि यार खाना खाता हूँ 4 बार। मैं, ऐसा भी होता है ना, मैं खाना खाता हूँ, उसका मतलब ये एक हैबिट ही होती है, रोजाना तो खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आज खाया फिर नहीं जरूरत है, रोजाना ही खाते हैं, तो वो हैबिट है हमारी, जो भी काम रोजाना करते हैं वो हैबिट है, ठीक है। तो मैं 4 बार खाना खाता हूँ, तो सीधा पता चल रहा है हैबिट है। सीधा हम यहाँ से देखेंगे, किंग है, ठीक है, आई, ओके। सीधा हम जाएंगे इसके अंदर, क्या काम हो रहा है इसके अंदर अभी जो, ठीक है, खाने का काम हो रहा है, ठीक है ना, खाना खाता हूँ। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ये प्लूरल के साथ हम कुछ लेते ही नहीं हैं, और सिंगुलर के साथ एस या ई एस लेते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा आई का ऐसा मसला, इसका एक स्वैग होता है, ठीक है ना, ये भी कुछ नहीं लेता, ठीक है, आई का एक अपना स्वैग है, ये एस या ई एस कुछ नहीं लेता, हालांकि ये सिंगुलर है बट नहीं लेता कुछ भी, ओके, ठीक है। सो क्या काम हो रहा है, अपना खाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो आई ईट, ओके, सीधा हम वापसी होंगे यहाँ से, खाना, आई ईट द फूड, ठीक है। अभी अपना क्या बचा, यहाँ से आगे आएंगे तो अपना ये बच गया, आई ईट द फूड 4 बार खाता हूँ, ठीक है ना, 4 बार, ओके, 4 टाइम्स, ओके, 4 टाइम्स एक दिन के अंदर, 4 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। 4 बार खाना खाता हूँ मैं एक दिन के अंदर, ओके, ठीक है। तो एक और लेते हैं, वह वह दोपहर में, हाँ, सोता है, ठीक है, वह दोपहर में सोता है। अब देखो, वह दोपहर में सोता है, इससे क्या पता चल रहा है कि भाई वो रोजाना सोता है, सीधा पता चल रहा है हैबिट है, ठीक है। तो सीधा हम किंग लिया हमने अपना, ठीक है, सीधा जाएंगे, वही सेम फॉर्मूला है, क्या काम हो रहा है, सोने का। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क है, अभी जो देखिए, जो दोपहर का सोना, एक तो सोना नहीं होता, वो एक झपकी होती है, ठीक है ना, और झपकी को हम बोलते हैं नैप, ठीक है। सो हाँ, ज़्यादातर झपकी लेते हैं अगर सोना थोड़ा सा ना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ही टेक्स, देखिए अभी यहाँ पर हमने, यहाँ पर एस आ गया, क्यों, क्योंकि जो आपका वह है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम एस लेते हैं, ठीक है ना। और ई एस किसके साथ लेते हैं, एक मिनट में आपको भी बताता हूँ। तो पहले हम सिंगुलर के साथ, कुछ सिंगुलर के साथ, दोनों ही सिंगुलर के साथ लगते हैं, एस या ई एस, बस थोड़ा सा दोनों में फर्क है कि ई एस किसके साथ आता है, एस किसके साथ आता है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो ही टेक्स अ नैप, ही टेक्स अ नैप, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से, ही टेक्स अ नैप, ओके। दोपहर में, अब सीधा यहाँ से आएंगे तो क्या बच रहा है हमारा, दोपहर में, इन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, ओके, ठीक है। तो अभी आप एक चीज देखिएगा, एस ई है, ये एस कहाँ लेते हैं और ये एस कहाँ लेते हैं।
देखिए ये जिन जो इंग्लिश अपने वर्ड होते हैं उनके अंत में अगर ऐसा कुछ आए ना, देखिएगा, जिसके अंदर आपका SH हो, जिसके अंदर आपका CH हो, और उसके अंदर आए जिसके अंदर आपका O लास्ट में हो, ठीक है, और इसके अंदर जिसके अंदर आपका S हो, ठीक है, जिसके अंदर आपका Y हो लास्ट के अंदर, तो ठीक है, इन जो वर्ड है ना, ठीक है, इन वर्डों के जो अंत में क्या आता है, जिन वर्डों के अंत में ये चीजें होती है ना, आपका SH है, CH है, O है, S है, ठीक है ना, उनके अंदर क्या होता है कि हम जो ES का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों करते हैं आपको मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिएगा, जैसे अपना इंग्लिश वर्ड है एक, ठीक है ना, आपका ये इंग्लिश वर्ड है, अब देखिएगा, अरे नहीं ये तो यार वो हो जाएगा अपना, ये नाउन है, ठीक है ना। चलो कोई ऐसा लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो कोई वर्ब हमें लेना है यहाँ पर, वर्ब, ठीक है ना। अब जैसे हम लेते हैं स्पीच को, वर्ब लेते हैं एक, ठीक है, स्पीच। अभी जो देखिएगा यहाँ इसके अंदर जब अब आप S लगाओगे ना, तो अभी आपको देखिएगा ये कितना अटपटा लग रहा है, और इसका ये स्पीच ये थोड़ा सा ना इसका प्रोनाउंसिएशन ही बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि सिंपल सा देखना, जिसके लास्ट में ये चीजें हो ना, आपका SH हो, CH हो, O हो, हाँ सॉरी एक और है इसके अंदर आपका X, जो आपका ये X है ये भी हो, ठीक है ना, X हो, तो जिनके भी लास्ट में ये होता है वो हम सीधा उनके साथ वो लेते हैं ES, ठीक है। तो ही टेक्स ऑन इट इन द आफ्टरनून, ओके, तो फिर ठीक है एक और ले लिया जाए। हाँ मैं, ओके, मैं हर इतवार को या हर सोमवार को शहर जाता हूँ। मैं हर सोमवार को शहर जाता हूँ, शहर जाता हूँ। अब देखिए ना, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ हर आ रहा है तो ये तब हैबिट है, नहीं, अगर ये भी नहीं होगा यहाँ पर, हर भी नहीं होगा ऐसा, मैं सोमवार को शहर जाता हूँ, या खाली ये भी हो ना, मैं शहर जाता हूँ, तो भी ये हैबिट ही मानी जाएगी, ठीक है, कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, कुछ भी ये हैबिट ही होती है हमारी, ठीक है। ओके, मैं शहर जाता हूँ, सीधा सबसे पहले हमने किंग देखा, इसके अंदर काम क्या हो रहा है, फिर भी इसके अंदर जाने का ही है, तो आई सॉरी इसके अंदर, हाँ जो हमेशा इसके साथ V1 आता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमने लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि V1 होता है, उसका जो बेस फॉर्म होती है ना वर्ब की, वही आती है, ठीक है, या V1 हम उसको बोलते हैं, कि जब उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं लगता ना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, आई गो टू, अब यहाँ से आएंगे हम, आई गो टू द सिटी, ठीक है, आई गो टू द सिटी, अभी यहाँ हर सोमवार हो जाएगा, ठीक है, तो एवरी मंडे, ओके, आई गो टू द सिटी एवरी मंडे, ठीक है। एक और लिया जाए, वो घर बनाता है, ठीक है, वो घर बनाता है, वो घर बनाता है, ठीक है। तो अब वो घर बनाता है क्या, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कि उसने एक घर बनाया, वो डेफिनेटली वो घर बनाता है, वो मिस्त्री है, उसका काम है, मतलब उसकी हैबिट है, ठीक है, उसकी हैबिट है ये काम करना। सो सीधा हम देखेंगे ही, अब बनाने का वो क्या बोलते हैं, हम बिल्ड बोलते हैं, ये ठीक है। तो सीधा ही बिल्ड, अब ही क्या ये सिंगुलर है, तो हम इसके साथ क्या लेंगे, एस लेंगे, ठीक है ना, ही बिल्ड्स, ठीक है। अब यहाँ से वापसी आएंगे तो द हाउस, ओके, ठीक है। तो एक और लेते हैं इसके, ओके, हाँ वह बहुत पढ़ता है, या वह बहुत पढ़ती है, ठीक है, वह बहुत पढ़ती है। तो सीधा हम देखेंगे, किंग अपना ये हो गया, इसके अंदर वह हो गया, और फिर यहाँ से देखेंगे हम काम क्या हो रहा है, सीधा पढ़ने का हो रहा है, सी स्टडी, हाँ अब ओके। अब देखिएगा यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि जिससे वाई आ जाए लास्ट में, तो यहाँ आ गया आपका जो वाई है,
तो हम क्या करेंगे, y को हटा देंगे और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ही स्टडीज, ठीक है। सो ही सी स्टडीज, हमने ES यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि y को हमें हटाना है। यहाँ कहीं ऐसा कोई भी ऐसा आ जाए तो आपको ये y को हटाना होगा, ठीक है ना, और उसकी जगह ही रखना होगा। ही सी स्टडीज, बहुत पढ़ती है, ओके। अब देखिए बहुत पढ़ती है ना, सी स्टडीज, मैंने आपको बताया था कि हम अलॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सी स्टडीज अलॉट, ओके। और सीधा हैबिट है, पता चल रहा है बहुत पढ़ती है, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा कोई भी काम आ सकता है, ठीक है ना, जो नॉर्मली होता है ना डेली लाइफ में, और जैसे कोई शराब पीता है, खाना खाता है और गांव जाता है, स्कूल जाता है, या एक और लेते हैं चलो, वो हो गर्मियों की छुट्टी में क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, वह गर्मियों की छुट्टियों में क्रिकेट खेलता है, ठीक है। हाँ क्रिकेट खेलता है, वैसे मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, बट nowadays I don't have much time for playing cricket, that's why I'm not playing, but I know you are playing because cricket is very famous in India, ठीक है। तो फिलहाल क्रिकेट खेलना बंद करो और फोकस ऑन द टॉपिक, ठीक है। तो वह गर्मियों की छुट्टियों में क्रिकेट खेलता है, हाँ पता चल रहा है कि खेलता है, वो यह काम करता है, हर गर्मियों की छुट्टी में वो ये काम वो खेलता है, ठीक है ना। तो सीधा हम यहाँ पे देखेंगे वह ही, ठीक है ना। अब यहाँ से सीधा जाएंगे, क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है यहाँ पर सीधा, ठीक है ना। ही प्लेज, अब देखिए प्ले, ओके। हाँ यहाँ थोड़ा सा मामला चल रहा है भाई, अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मामला आ गया है। हमारा जो लास्ट सिंगुलर केस है ना, उसके अंदर हम यहाँ ना, यहाँ हम एस लेंगे, वो आपको पता ही है, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ES नहीं आएगा, ठीक है ना, प्ले के साथ ये नहीं आता है, ठीक है ना। लाइक हम ऐसा नहीं करेंगे कि y को हटा देंगे और ये रख देंगे, नहीं, प्ले के साथ प्ले वर्ड नहीं लेता ये, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होता यहाँ। सो ही प्लेज, क्या खेलता है, अब हम वापसी आएंगे ना, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज द क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेज द क्रिकेट, ओके, छुट्टियों में। अब हमारे पास, अब यहाँ से आगे आएंगे, क्या बच गया हमारे पास, गर्मियों की छुट्टियों में, एक ही बच गया है ना लास्ट में, तो हमने, हमारा सिद्धांत क्या है, जो भी बच जाए उसको यहाँ रखते जाइएगा। ही प्लेज द क्रिकेट इन समर हॉलीडेज, ठीक है। ही प्लेज द क्रिकेट इन समर हॉलीडेज, ठीक है, वो गर्मियों की छुट्टियों में क्रिकेट खेलता है। तो हो गया ना सीधा, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइन नहीं है यार, सीधा हमने यहाँ से सीधा गए हम, क्या काम हो रहा था यहाँ पर, खेलने का काम हो रहा था। जैसे हमने, अब खेलने को हम बोलते हैं प्ले, और आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ एस लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर एस ले लिया। अब जैसे हम वापस आए, हमें क्रिकेट मिल गया, क्रिकेट यहाँ रखा हमने, फिर और हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपनी डी टेक्निक के अनुसार, तो गर्मियों की छुट्टी में उसको हमने सीधा यहाँ रख दिया, ठीक है ना। यस, सो व्हाट डू यू थिंक, should we take some more examples? Yeah, I think we have taken already so many examples, okay. Last we are taking one more example, okay, and it will be last example of present simple, okay. ठीक है, वो गांव जाता है बाय मोटरसाइकिल से, ठीक है। हाँ, वो मोटरसाइकिल पे गांव जाता है, ठीक है ना। वह गांव
कोई गांव जाता है मोटरसाइकिल पर या मोटरसाइकिल से। ठीक है यार, इसको ना थोड़ा सा इसका यहाँ लेना होगा। वह मोटरसाइकिल से गांव जाता है। वह मोटरसाइकिल से गांव जाता है। देखो वाई एम आई यूजिंग लाइक मोटरसाइकिल से, बिकॉज ना आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड सम prepositions, ओके, दैट्स वाई हम कोशिश करें कि कुछ prepositions को साथ लेते चलते जाएं, ताकि आपको ना एक आइडिया मिल जाए कि कैसे वो यूज़ होती है, ठीक है ना। तो मैं गांव जाता हूँ, सीधा हमने किंग लिया अपना, फिर सीधा जाएंगे हम, यहाँ पर जाने का ही काम हो रहा है यार, ठीक है ना। तो वह जाता है, तो ही गोज़, कहाँ जाता है, विलेज जाता है, ठीक है। ही गोज़ टू द विलेज। अभी मोटरसाइकिल से जाता है, अब ऐसा आ जाए ना कि साइकिल से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है, या बस से जाता है, या फ्लाइट से जाता है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बाई, ठीक है ना, बाई मोटरसाइकिल, ठीक है। या मोटरसाइकिल, या आप सीधा बाइक ही ले लो ना यार, मोटरसाइकिल का क्या है, बाइक ही ली जाए। बाकी ना मोटरसाइकिल कुछ डिफरेंट होती है, हम बोलते हैं उसको, वो बाइक होती है, ठीक है ना। तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रेजेंट सिंपल। हाँ एक और लेते हैं, लास्ट फाइनल, ओके। अरे अपने पास बहुत टाइम है, ले ही जाओ यार जितना, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। इवन आई लव दिस, आई लव टीचिंग, सो आई डोंट केयर अबाउट टाइम। जी अपना 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 सारा सिस्टम घर का है यार, जितना आप लेना एग्जाम्पल लो, जितनी प्रैक्टिस करनी उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस आई नीड आई नीड योर सपोर्ट, ओके। सपोर्ट इतना ही चाहिए कि बस आप हमारे साथ रहें, ठीक है ना। हम आपको हर वो चीज़ देंगे यार, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रामर रूल्स के अंदर फंसाई हुई हैं चीज़ें यार, बहुत सो कॉल्ड थिंग्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया है यार, वो कुछ भी नहीं है चीज़ें यार, रियली। आप देखिएगा, आप सोच रहे हैं कि ये रूल्स हैं, अरे कुछ नहीं है रूल भाई, आपको बस इनको देखना है, अप्लाई करना है। अब आपको ये, आप सोचेंगे कि हम हमेशा ये कैसे देखते रहेंगे, ये तो हमेशा हमारे साथ तो रहेगी नहीं। यस, ये हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी, यू नो। ये वही आपको बताया था ना, साइकिल के एक्स्ट्रा टायर है, 2 टायर, वो कुछ समय बाद वो उनकी ज़रूरत नहीं होती है। और मुझे अच्छे से पता है कि आपको ये जो फॉर्मेशन सीट होती है ना, इसको कैसे हटाना है, ठीक है ना, इसको कैसे हटाना होता है, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। हम वो, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा करने के लिए ना, जिससे आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है ना। ओके आई एम सॉरी गाइस, या नाउ आई हैव टेकन एन एनर्जी ड्रिंक, सो आर यू एनर्जेटिक लाइक मी? आई थिंक यू आर नॉट एनर्जेटिक। अरे कम टू द बैटलफील्ड यार, यू नो, टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश आवर प्रेजेंट। आपके जो तीनों टेंस है ना, मुझे लगता है कि हम 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली ना मुझे कोई जल्दी है नहीं कि इनको ख़त्म करने के लिए, पर ना हकीकत ये है कि इसमें कुछ है ही नहीं है यार, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसको हम 3 दिन में आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। बाकी हम इसका बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी क्विज होंगी, मैं आपको दूंगा। बट अभी हम तो इन चीज़ों को ना समझ रहे हैं क्या है, ठीक है ना। और तो ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा जो प्रेजेंट का सिंपल है, हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर भी लिए हैं। बाकी एक और लेते हैं, चलिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ओके, वो लोग, हाँ पार्टी इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। वो लोग पार्टी इंजॉय करते हैं, या नहीं, इंजॉय करते हैं, ओके। हाँ एक चीज़ और है, देखिए गाइज, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। जिसके पीछे हा लगा हो ना, यह हा लगा हो जिसके पीछे, समझ जाना कि वो प्रेजेंट का है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का।
कई बार क्या है ना कि हम देखते नहीं है, तुरंत सेंटेंस को बना देते हैं और वो प्रेजेंट के बजाय पास्ट में बन जाता है। तो हमें ये देखना है, ठीक है, जिसके अंदर पीछे हा लगा हो उसका मतलब है कि वो प्रेजेंट का है, ठीक है ना। वो लोग पार्टी इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। सो दे, ठीक है ना। अब यहाँ हम देखेंगे, सीधा अपना डी टेक्निक पर जाएंगे, इंजॉय, इसमें हाँ इंजॉय वाला ही है, यही है, ठीक है ना। अब दे जो अपना बहुवचन है ना, यानी प्लूरल केस है, तो हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लेंगे। प्लूरल के अंदर भाई कुछ नहीं लेते हम, ठीक है ना। एक से ज़्यादा आदमी हो जो, वो प्लूरल कहलाता है, और उसके अंदर हम कुछ भी नहीं ले, एस या यस इसमें से कुछ नहीं लेंगे, ठीक है ना। दे इंजॉय, यहाँ से आएंगे, ठीक है ना। हाँ दे इंजॉय, ओ नो नो, हाँ दे यही बचा है इसके अंदर, ठीक है। दे इंजॉय द पार्टी, ठीक है। Yes, so now we have completed our present simple and it's time to move forward towards present completed. Okay, so let's operate the present completed. प्रेजेंट कंप्लीटेड में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट कंप्लीटेड का मतलब समझिएगा यार। कंप्लीट का मतलब है कोई भी काम है जो फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया है, वो कोई भी काम खत्म हो गया हो ना, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंप्लीट यूज़ करेंगे। जैसे ओके, मैं, ये चलो मैं का नहीं लेते। ओके, वो लोग काम खत्म कर चुके हैं, ठीक, यस, हिंदी में लेते हैं, ठीक है ना। वो लोग काम खत्म कर चुके हैं। अब आप ये ना सोचना कि इसके अंदर चुका है चुकी है हर बार यही आएगा, नहीं आएगा हर बार। बहुत सारे सेंटेंस हम नहीं करते इस्तेमाल चुका है चुकी है, आपको ये ध्यान ही नहीं रखना। हाँ, यू डोंट नीड टू फोकस हेयर, चुका है चुकी है अंता है ती है। जस्ट आपको ये देखना कि काम है जो फिनिश हो चुका, कोई भी काम हो वो पूरा हो गया हो, तो बस काम पूरा हुआ है या नहीं है। जैसे ही काम पूरा हो गया हो सीधा आपको प्रेजेंट कंप्लीटेड पे आ जाना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब सीधा हम अपनी वही डी टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। दे, अभी देखिएगा सीधा कहाँ इसमें ख़त्म करने का हो रहा है ना, तो सबसे पहले ना हमें पता चल गया कि भाई प्रेजेंट का है और काम है जो ख़त्म हो गया, कंप्लीटेड है, यानी प्रेजेंट है और कंप्लीटेड है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि वही सेम केस है आपका, जो सिंगुलर के साथ हम हैज लेते हैं और जो प्लूरल केस होते हैं उनके साथ हम हैव लेते हैं। और ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट कंप्लीटेड में हमेशा V3 लेते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। दे हैव, ठीक है। अभी हम अपनी डी टेक्निक के अनुसार यहाँ से लौटेंगे। हाँ, जैसे हम यहाँ से आ रहे थे तो देखिएगा रास्ते में मिल गया हमें ख़त्म, ठीक है। दे हैव, ख़त्म को क्या बोलेंगे, फिनिश। अभी ये फिनिश, बट हमें यहाँ फिनिश का थर्ड फॉर्म लेना होगा, क्योंकि हमेशा जो प्रेजेंट कंप्लीटेड है उसमें थर्ड फॉर्म आती है। दे हैव फिनिश्ड, हाँ अभी क्या फिनिश किया, देखो अब यहाँ से आगे बढ़े तो हमें काम आपका बचा है, इसको उठाइएगा रखिएगा। दे हैव फिनिश द वर्क, ओके। हाँ, तो ये है आपका प्रेजेंट कंप्लीटेड, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं, बस ये ध्यान रखना कोई भी काम है खत्म हो गया हो, ठीक है ना। और उसके थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि पीछे उसके है या नहीं है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट का ही है, ठीक है। तो ठीक है, एक और लिया जाए। ओके, हाँ वह ये टॉपिक, यस, हाँ वह यह टॉपिक याद कर चुकी है, ठीक है। वह, ये ऐसा नहीं, हर बार चुका है वाला नहीं आना चाहिए यार। उसने वो चैप्टर याद कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सीधा हमें पता चल रहा है कि भाई सीधा प्रेजेंट का हाँ, अभी यहाँ देखिएगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं आया चुका है चुकी है या नहीं आया है ना। तो हमेशा हमें ये नहीं देखना है कि चुका है चुकी है पीछे, यू डोंट नीड टू फोकस हियर, जस्ट ये देखना है कि
हाँ है, इसका मतलब है कि आपका ये प्रेजेंट ही है, ठीक है ना। और ये पता चल रहा है कि इसके अंदर भाई काम है जो पूरा कर लिया गया है, चैप्टर है वो उसको याद कर लिया गया है, ठीक है ना। तो चैप्टर याद कर लिया गया है, पता चल गया कि प्रेजेंट है, काम कंप्लीटेड है। सो प्रेजेंट का हम आएंगे कंप्लीटेड पे। अब कंप्लीटेड पे हमें पता है, ओ नो सॉरी, हाँ प्रेजेंट का कंप्लीटेड ये है गाइस। सो प्रेजेंट का कंप्लीटेड पे हम आएंगे, और उसने, इसका मतलब है कि सिंगुलर केस है, ठीक है। सी, वो चैप्टर याद कर लिया है, सीधा जाएंगे, काम क्या हो रहा है, याद करने का हो रहा है, सी। हाँ पर उससे पहले किंग के बाद ना, पहले हमने अपना किंग ले लिया, उसके बाद हमें ये देखना होगा कि प्रेजेंट वो सीधा इसमें से हमें देखना होगा प्रेजेंट का कंप्लीट है, तो सिंगुलर के साथ हैज लेते ही है, आपको पता है, सी हैज। अब याद कर लिया है, याद करने को रिमेंबर बोलते हैं ना, सी हैज रिमेंबर्ड, ठीक है। सी हैज रिमेंबर्ड, सी हैज रिमेंबर्ड दैट टॉपिक, ठीक है। सी हैज रिमेंबर्ड दैट टॉपिक, हैज के साथ रिमेंबर्ड क्यों है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो हैज V3 लेता है हमेशा रिमेंबर का रिमेंबर्ड V3 होगा, ठीक है। तो सीधा हम यहाँ से गए, सी याद करने का, सीधा हमने रिमेंबर लिया है, और फिर जैसे ही हम वापसी आए तो हमारा चैप्टर बचा था, वो चैप्टर और वो उठाया और वहाँ रख दिया, ठीक है, दैट टॉपिक, ठीक है। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स, ओके। हमने खाना बना लिया है, हमने खाना बना लिया है, तो सीधा हमें पता चल रहा है ना, सीधा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में भी क्या है, काम है, वो खाना है वो बना लिया है, वो प्रेजेंट में काम है जो कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है ना। अब काम कंप्लीट हो जाता है, सीधा पता है आपको प्रेजेंट का है, और कंप्लीट में हम क्या यूज करते हैं, सीधा सीधा हैज हैव यूज होगा, और उसके साथ V3 लेते हैं ऑलवेज, तो ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हमने, हमारा किंग इसके अंदर वही है, हमने। अब सीधा जाएंगे डी टेक्निक के अकॉर्डिंग, क्या काम हो रहा है, खाना बनाने का काम हो रहा है, ठीक है ना। सो वी के साथ हम प्लूरल के साथ हैव ही लेंगे हमेशा, वी हैव, बनाने को क्या बोलेंगे, कुकड, ठीक है, वी हैव कुकड। अभी हम देखिएगा, अब यहाँ से आगे आ रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या बचा, बना, ठीक है, वो खाना, ठीक है, तो इसको रखिएगा यहाँ पर, वी हैव कुकड द फूड, ओके। सो ओके बॉस, सो हाँ, वी हैव टेकन some examples of present completed. Let's take one more, okay. Okay, Bengaluru World Cup trophy, sorry, Bengaluru IPL trophy, बेंगलुरु ने IPL ट्रॉफी जीत ली है, ओके, फाइनली बेंगलुरु ने IPL ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। सो फाइनली बेंगलुरु ने IPL ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। सेम अब यहाँ से देखो, ऐसा चुका है चुकी वाला यहाँ कोई भी हमें नहीं पता चल रहा ना, बस हमें ये पता चल रहा है कि काम हो गया है, अब बेंगलुरु ने जीत लिया है, ठीक है। सो फाइनली इसको सीधा ही ले लेंगे फाइनली को, इवेंचुअली या फाइनली भी कह सकते हैं, बट इवेंचुअली लेते हैं यार, ठीक है, इवेंचुअली। अब इसमें किंग कौन सा है, हाँ अभी आप बताइएगा किंग कौन सा है, ठीक है ना। यस यू आर राइट, बेंगलुरु ही है इसके अंदर, और भाई बेंगलुरु के अंदर अब अपने किंग रहते हैं, तो डेफिनेटली किंग वही होगी, ठीक है। सारी दुनिया जानती है कि किंग बेंगलुरु के अंदर है, तो इवेंचुअली अच्छा बेंगलुरु जीत ली है, ठीक है ना। अभी हमें पता चल गया है कि ये सीधा है प्रेजेंट का कंप्लीटेड है, तो हम जाएंगे सीधे अपना कंप्लीटेड के अंदर, और हम देखेंगे कि हमारा क्या है, बेंगलुरु सिंगुलर है तो सीधा हैज लेंगे, इवेंचुअली बेंगलुरु हैज। अब देखिएगा, अब यहाँ से हम आएंगे ना, काम क्या हो रहा था इसके अंदर, जीतने का हो रहा था, हैज
won, win won, okay, win won, has won the, ठीक है, हमने जीत लिया। अब हम यहाँ से आएंगे ना आईपीएल ट्रॉफी, जैसे हम वापसी आ रहे हैं ना हमें मिला आईपीएल ट्रॉफी, यही बचा है हमारे पास आईपीएल ट्रॉफी, तो इसको रखिएगा, हैज़ वोन द आईपीएल ट्रॉफी, आईपीएल ट्रॉफी, ठीक है, हैज़ वोन द आईपीएल ट्रॉफी। ओके, चलो एक और लेते हैं। पाकिस्तान, हाँ इसका लेते हैं यार, पाकिस्तान फाइनल मैच हार गई है, ठीक है, हार गई है। हाँ वैसे भी वो हारते रहते हैं, उनकी फितरत में हारना यार, ठीक है। पाकिस्तान, तो सीधा हमें पता चल रहा है ना, सबसे पहला काम क्या करना, हमें देखना है कि कौन सा, कहाँ कब की बातें हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, प्रेजेंट में भी काम है जो खत्म हो गया यानी कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट के अंदर कंप्लीटेड, ओके। सो प्रेजेंट के कंप्लीटेड के अंदर हमको बताइए क्या लेना है हमको, तो पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान सीधा यहाँ से लेंगे, हैज सिंगुलर है, पाकिस्तान हैज़, अब देखिए हाँ अभी यहाँ से जाएंगे डी टेक्निक पर, हारने का काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, लूज लॉस्ट, ठीक है ना, पाकिस्तान इसका थर्ड फॉर्म जो होगा, पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द, यहाँ से आएंगे ना आप फाइनल मैच, ये बच रहा है आपका, ठीक है ना, फाइनल मैच, ओके, ठीक है ना। और लेट्स टेक वन मोर, सीधा गए हमने सबसे पहले यहाँ से देखा है कि किसका है, पता चल गया कि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में भी काम है जो खत्म हो गया है, और तो जब प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो गया हो तो सीधा प्रेजेंट का कंप्लीटेड लगाएंगे, और कंप्लीटेड के अंदर हम देखेंगे कि हैज़ है का यूज़ करते ही है, पाकिस्तान सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ से हैज़ लिया है, और बाकी अपना सैम प्रोसेस डी टेक्निक है ही, ठीक है ना, पहले इससे जाएंगे, इधर से जाएंगे, फिर इस तरीके से लौटेंगे, ठीक है, ओके। ओके एक और लेते हैं, हाँ उसने उसने अपने पिताजी से 10,000 रुपये, हाँ ले लिए हैं या लिए हैं, उसने उसने अपने पिताजी से 10,000 रुपये लिए हैं, ठीक है। भाई क्या है ना कि आजकल ज़्यादातर लोग बाग हैं वो अपने पेरेंट्स से ही पैसे ले रहे हैं यार, बट ना इट्स रियली वेरी सैड यार, अगर आप काबिल हैं, आपको you are healthy, you have a good body, and you have capacity, then you should not take money from your parents, and it's time to give something for your parents instead taking some money from them. Really, yeah, it's time to give something, because we have taken lots of things from our parents, from our society. Now it's time to give something, it's time to return something, okay. So please think about your parents, why we are studying here, you know for our better future, for our parents better future, yeah really यार, हमें हमारे माँ बाप के बारे में देखना होगा यार, उन्होंने उनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं दोस्त हमसे, अरे यार सारा कुछ उन्होंने, सब कुछ वो भूल चुके हैं हमारे लिए यार, उन्होंने पता है आपको ना कभी अच्छा पहना है ना कभी अच्छा खाया है, क्यों, आपके लिए, अरे वो धूप में तपते हैं आपको एसी में बिठाने के लिए, अरे यार वो रेत में काम करते हैं यार आपको कुर्सी पे बिठाने के लिए यार, वो ना वो गर्मी को देखते हैं ना बरसात को देखते हैं, अरे भाई किसी चीज़ को नहीं देखते, क्यों, आपके लिए यार, आपके बेटर फ्यूचर के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सपने छोड़ दिए दोस्त। देखिए मैंने बहुत बार कई सारे पेरेंट्स से सुना है कि अब तो हमारी ज़िंदगी हमारा बेटा है, रियली यार, उन्होंने अपनी चीज़ें सारी छोड़ दी, घूमना फिरना शौक मोह सब कुछ छोड़ दिया है अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिएगा, ठीक है ना, और अब हमें कुछ देना है अपने पेरेंट्स को, बहुत ले लिया है हमने, इट्स टाइम टू गिव समथिंग टू देम, ओके।
सो या उसने अपने पिताजी से 10,000 रुपये लिए हैं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे किंग, देखेंगे अपना ही। पता चल रहा है सीधा कि हमने प्रेजेंट का है, कंप्लीटेड रुपए हैं जो ले लिए गए हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट का कंप्लीटेड है तो पता चल रहा है कि हमें यही लेना होगा, हैज या हैव, तो सिंगुलर है तो हैज ही लेंगे। ही हैज, अभी जो लेने को आपको बोलते हैं टेक बोलते हैं ना, ही हैज टेकन। अब टेक का जो V3 होगा ना वो टेकन होगा, ठीक है। ही हैज टेकन द मनी, ओ सॉरी, हाँ, ही हैज टेकन 10,000, ठीक है, 10,000 फ्रॉम हिज फादर, ठीक है ना। वो उसी तरीके से गए हैं, फ्रॉम हिज फादर। देखिएगा इसके अंदर हमने से, अभी मैं बार बार आपको डी टेक्निक वाला बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हमने कर लिया है, फिर भी आप देख लेते हैं एक बार। देखिए सीधा हमने यहाँ से किंग ले लिया, फर्स्ट नंबर पर हमारा किंग हो गया। सीधा हम गए थे, लेने का काम हो रहा था, तो सीधा हमने दूसरे नंबर पर, ठीक है, वो ले लिया हमारा जो, हाँ, टेकन ले लिया है। और अब जैसे हम यहाँ से आए ना, हमें, ठीक है, ये मिला 10,000 रुपये, तो हमने सीधा 10,000 ले लिया है। और यहाँ से आगे आए ना, फिर हमारा बचा था सिर्फ पिताजी, ठीक है ना, और हमने ये वाला हिस्सा उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है, दैट्स इट। हाँ यार, ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे लगता है कि अब हमें, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पढ़ना चाहिए, रियली यार, इट्स टाइम टू रीड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, अदरवाइज बहुत लंबा सेशन हो जाएगा और थोड़ा सा, हाँ, ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं होता, ठीक है। और आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है ना, मैं आपको यार बहुत सारे क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, प्रैक्टिस करना और मैं खुद चेक करूंगा उन्हें, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है आपको पता है ना, कोई भी काम है जो हो रहा, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि कोई काम है जो प्रोग्रेस में है और इसके अंदर टाइम प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। जैसे ओके, हाँ, आज मैं नए कपड़े पहन रहा हूँ, ठीक है। आज मैं नए कपड़े पहन रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा पता चल रहा है कि भाई अभी की बात हो रही है, कोई भी काम है, इसका मतलब है कि मैं वो काम अभी कर ही रहा हूँ, तो ठीक है, नए कपड़े पहन रहा हूँ। पता चल गया हमें प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है सीधा, और इसके अंदर भी सेम चीज़ है। इसका आपको पहले से ही पता है, इज एम आर हम यूज़ करते हैं, और जो इज एम आर है, देखो आर है ना जो, वो किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। बाकी इज एम है जो, वो अपने किसके लिए होते हैं, सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो आज मैं कपड़े पहन रहा हूँ, सीधा हम देखेंगे यहाँ से हमारा किंग कौन है, इसके अंदर मैं ही हूँ यार, हमेशा किंग मैं ही रहता हूँ यार, ये तो अजीब बात है ना कि हमेशा किंग मैं ही रहता हूँ, रियली यार, वी नीड टू बिकम अ किंग इन आवर लाइफ, रियली यार। अच्छा, आज मैं नए कपड़े पहन रहा हूँ, ओके, तो सीधा डी टेक्निक लगाया हमने, क्या काम हो रहा था, पहनने का काम हो रहा था, ठीक है। और सबसे पहले हमें अपना जो फॉर्मेशन सीट है वो देखेंगे हम, किंग ढूंढने के बाद हम गए तो हमें पता चल गया कि भाई आई के साथ एम आता है, ठीक है, आई एम। अब आप पहनने को क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं यार, आई नो यू नो, रियली आई नो यू नो दिस, आई एम वेयरिंग, ठीक है, अभी कपड़े, ठीक है ना। अब हम वापस आएंगे तो हमें क्या मिल गया, यहाँ ये बच गया हमारा नए कपड़े, ठीक है ना। आई एम वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स। अब देखिएगा ना, आप बोलेंगे आप चाहें तो दाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयरिंग द न्यू क्लॉथ, कोई फर्क नहीं पड़ता दाय से, अगर चाहो तो लगा लो, अदरवाइज इट्स ओके, गलत या सही नहीं होता इससे, ओके। आई एम वेयरिंग द न्यू क्लॉथ, ओ हाँ, एक और बच गया गाइज, यहाँ से आगे आना होगा टुडे, ठीक है। तो चलिएगा फिर कुछ और लेते हैं फटाफट, वी डोंट हैव मच टाइम, ओके। वो वो लोग तरबूज खा रहे हैं, वो लोग तरबूज खा रहे हैं, कमरे के अंदर,
तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, सीधा हम देखेंगे, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि सीधा ये प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी हो रही है। प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी में हम जाएंगे सीधा और देखेंगे कि वो लोग हैं जो सीधा प्लूरल है तो दे, ओके। हम आपको बताया था प्लूरल के साथ हम क्या लेंगे, आर, दे आर, ओके। क्या खा रहे हैं, ठीक है अपनी उसी पर चलते हैं, खा रहे हैं, ठीक है ना, दे आर ईटिंग, ठीक है, खाने को हम वही बोलेंगे, ईट के साथ आईएनजी लेना ही होगा। दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग क्या खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, यहाँ से आएंगे, ठीक है। दे आर ईटिंग द वाटरमेलन, ठीक है, दे आर ईटिंग द वाटरमेलन। अब एक चीज देखिएगा कमरे के अंदर, अब यहाँ से हम जैसे आएंगे ना, अब हमने वो थोड़ा सा यहाँ रख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपनी डी की जो स्ट्रक्चर क्या है वो किस तरीके की रहती है, सीधा यही रहती है ना ये, तो कोई बात नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाए ना कुछ बच जाए आपसे लास्ट में, तो सीधा यहाँ से जाइए और एक बार फिर जाइएगा यहाँ से, डी का ये देखिए ये इस तरीके से तो घूम रहा है, ठीक है ना, फिर एक बार चले जाइएगा, जो बच गया ना, दे आर ईटिंग द वाटरमेलन, अभी कमरे के अंदर, इन द रूम। देखो मैं क्यों इनको शामिल कर रहा हूँ, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, ताकि ना हम यहाँ यूज करें, देखिएगा इन का जो यूज होता है ना वो इस तरीके से होता है, कोई भी चीज है आप अंदर हैं उसके, इस तरीके से इनका यूज होता है, ठीक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो प्रेपोजिशन है उनको कवर कर लूँ इनके अंदर, ताकि आपको आसानी हो जब हम प्रेपोजिशन पढ़ें, ठीक है। तो एक और लेते हैं फिर, अच्छा वो लोग गार्डन के बाहर गप्पे लड़ा रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा वो लोग गार्डन के बाहर गप्पे लड़ा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। हाँ भाई किसी ने पूछा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और तो आपने कहा कि अरे वो लोग तो गप्पे लड़ा रहे हैं गार्डन के बाहर, ठीक है, तो गप्पे लड़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सैम, हमें पता चल रहा है प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर गए तो ठीक है, हमें पता है कि क्या यूज करना है, तो सीधा हमने देखेंगे, अब किंग देखेंगे, वो लोग हैं, इसका मतलब दे, ठीक है ना। तो क्या काम हो रहा है यहाँ पर, गप्पे लड़ाने का काम हो रहा है, ठीक है ना, गप्पे लड़ाने। देखो इसके लिए कई शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, सो सबसे बेस्ट रहेगा गॉसिपिंग, ठीक है ना। तो अपना जो ये प्लूरल है तो उसके साथ सीधा है आर लेंगे हम, दे आर गॉसिपिंग, आईएनजी हमने, ये गोसिप है और गोसिप के साथ हमने आईएनजी लिया है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है ना, दे आर गोसिपिंग, या अभी देखिएगा कहाँ तक आ गए हम, हाँ गप्पे लड़ा रहे हैं, अब हमें वापस आना होगा, देखिए गार्डन के बाहर, ठीक है। अब इसके लिए हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ हम यहाँ मैं चाहूँगा कि यहाँ हम एट का आपको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, एट का जो इस्तेमाल होता है वो इस तरीके से होता है, आपका कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी प्लेस हो उसके आसपास, आप यहाँ हैं, यहाँ खड़े हैं, या यहाँ उसके आसपास खड़े हैं ना, तो हम आप एट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो दे आर गोसिपिंग एट द गार्डन। अब इसका मतलब क्या होगा, एट का यहाँ स्पेशल यही मतलब है कि वो गार्डन के आसपास है, यानी गार्डन के बाहर है, अगर वो अंदर होते तो हम इनका इस्तेमाल करते, ठीक है ना। आप चाहते तो ये भी इस्तेमाल कर लेते आउट ऑफ द गार्डन, बट ये एट अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि एट का इस्तेमाल होता है कि जब आप बाहर हो, उसके आसपास हो, ठीक है। तो दे आर गोसिपिंग एट द गार्डन। हाँ लेट्स टेक वन मोर, देखिएगा नेगेटिव वगैरह है, हम एक बार में सबको कवर करेंगे, बट फिलहाल हम सीधा समझ रहे हैं कि ये है क्या, ठीक है। जो हमें हमारा जो बेसिक है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें, ठीक है। और एक और लेते हैं, वो रोटियां बना रहा है, ठीक है ना, वो रोटियां बना रहा है छत के ऊपर, ठीक है भाई, वो रोटियां बना रहा है छत के ऊपर।
अब देखो एक चीज़ आप यहाँ से समझने की चीज़ है कि आपको लगे कि यार इसके यहाँ तो है वगैरह कुछ है ही नहीं, इसके मतलब पास्ट का है। ऐसा नहीं है भाई, इसका जो आप सोचेंगे ना कि काम अभी प्रेजेंट में हो ही रहा है, वो रोटियां बना रहा है छत के ऊपर, तो ज़्यादातर हम ऐसा लिखते हैं वो रोटियां छत के ऊपर बना रहा है। बाकी मैं थोड़ा सा क्रम इसलिए बदला है ताकि आपको थोड़ा समझ पाए कि अगर इसका सेंस क्या है, सीधा हमें फोकस करना है सेंस क्या है, ठीक है ना, कि काम कब हो रहा है। आपको कहीं इस पर नहीं जाना है कि जो इसमें चुका है, चुकी है, ता है, ती है वगैरह, इस पर नहीं जाना, सीधा सेंस देखना है कि काम कब का है, ठीक है, कौन सा टाइम है, वो रोटियां बना रहा है, ठीक है ना। सो हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर हम वही लेते हैं। सो इज he is making chapatis, okay, he is making chapatis, ठीक है। अभी देखिएगा छत के ऊपर, ऑन द टेरेस, ठीक है, ऑन द टेरेस। अब ऑन का जो इस्तेमाल हमने किया है यहाँ पर जानबूझकर, ताकि जो ऑन का इस्तेमाल है ना वो ऐसा होता है कि सरफेस के लिए, कोई चीज़ है देखिएगा, दिस पेन इज ऑन माई पाम, ओके, इस तरीके से जो ऑन का इस्तेमाल है वो सीधा इस तरीके से होता है, ठीक है ना, कि आप कोई सरफेस हो, सरफेस पे कोई चीज़ रखी है, आप सरफेस पे खड़े हैं, तो उसका बस ये ध्यान रखना कांटेक्ट होना चाहिए उस, ठीक है ना, कि वो टच होना चाहिए, तो ऑन का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। और फाइनली हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम ये सेशन ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। हाँ, आज हमारे गांव में या मेरा दोस्त, हाँ, पानी बांट रहा है, ठीक है, आज हमारे गांव में मेरा दोस्त पानी बांट रहा है, पानी बांट रहा है। देखिए ना, ये हमारे जो गांव में होता है, बारिश जो बरसात नहीं होती ना, सो तब हम ये काम करते हैं, और आजकल हो भी रहा है, ठीक है। तो आज हमारे गांव में हमारे गांव में मेरा दोस्त पानी बांट रहा है, ठीक है। सीधा अपना वही देखेंगे, कॉन्टिन्यूटी है, प्रेजेंट की है, तो आएंगे फिर हम किंग अपना की, हाँ, आई हैव आस्क्ड यू हु इज द किंग इन दिस सेंटेंस, हाँ, कुड यू टेल मी, ओके, हाँ, you have 30 seconds for searching the king in this sentence. Let's see who will be answer first. Okay. Yeah, I think time is over. ठीक है ना। अभी यहाँ देखिएगा, जो किंग है ना इसके अंदर कौन है, मेरा दोस्त है, जो दोस्त है ना वही इसके अंदर, ये जो कंप्लीट है इसके अंदर किंग है भाई। अब देख लेना सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, मेरे दोस्त के आसपास, ठीक है। तो हमें किंग मिल गया है हमारा मेरा दोस्त, ओके, माई फ्रेंड, ठीक है, सिंगुलर है, सीधा लेंगे, माई फ्रेंड इज, हाँ, बांटने को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, माई फ्रेंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर इन माई, लास्ट में क्या है, इन माई विलेज, हाँ, पहले आज और है ना, ये कंप्लीट है, टुडे माई फ्रेंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर इन माई विलेज टुडे, ठीक है। सो गाइज, it was your present continuity. I hope you have understood it completely. अरे बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं है इनके अंदर, आपको क्या करना है, जस्ट ना, आपको अभी मैं नहीं कह रहा कि आपको याद करना, ये देखिएगा, आप अपने ये नोट कर लीजिएगा, इसको देखिएगा और अपने से सेंटेंस अब बनाइएगा लगातार। आपको यह टेंशन नहीं लेना है कि आपको ये कैसे याद रहेंगे, आपके साथ हर वक्त तो ये होगा नहीं। आई स्वेयर बाय गॉड, यू नो, you will never be able to forget this table in your life. You will not be able to forget myself.
एंड इंग्लिश एज वेल, सो डोंट वरी। कैसे आपको याद करना है, यू नो, आई विल गेट यू नो, डोंट वरी, ओके। ये इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस मैटर एंड यू डोंट नीड टू बी अपसेट, ओके। ये कुछ नहीं है, डेफिनेटली ये याद हो जाएगा, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से लीजिएगा और सीधा अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा हम इसका जो ऑपरेशन करते हैं फिर से, कि हमें पता है कि जो ये प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर हम सीधा यहाँ से देखेंगे, आएंगे प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर, और अब हम देखेंगे कि प्लूरल है या सिंगुलर है। यदि सिंगुलर है तो सीधा हम इज लेंगे, और हमने यहाँ इज ले लिया। फिर हमने डी टेक्निक के अनुसार यहाँ गए थे, बांटना आया था, ठीक है ना, तो सीधा हमने यहाँ से ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब जैसे ही हम यहाँ से आगे आए थे ना, हमें मिला पानी, ये आया, ठीक है ना, यहाँ से सीधा वाटर ले लिया। अब इसके बाद आगे बढ़े ना, ठीक है, हाँ ये तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया है, क्योंकि हमारा किंग ही है इसके अंदर, तो ये तो यहाँ ले लिया। अब बचा क्या हमारा, आज हमारे गांव में, ये बचा था हमारे, तो वाटर सीधा, हाँ, इन माई विलेज टुडे, ओके, ठीक है, इन माई विलेज टुडे। सो गाइज, ये था आपका, हम 2 दिनों में पास्ट और प्रेजेंट ख़त्म कर चुके हैं, और एक दिन होगा हमारा फ्यूचर को ख़त्म करने के लिए। आपको लग रहा होगा शायद मैं बहुत तेज़ आगे बढ़ रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है यार। अरे यार, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लग रही है, थोड़ा भी कुछ आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि ना यार, मुझे लगता नहीं है कि इन चीज़ों के लिए आप 1 महीना दें या 2 महीना दें। क्या होता है कि आप कहीं भी जाओगे ना इंस्टीट्यूट के अंदर, वो आपको टेंस वगैरह पढ़ाने में 1 या 2 महीना ले लेते हैं। अरे भाई, 3 दिन में ख़त्म, या 3 दिन या 4 दिन में ख़त्म है सारी चीज़ें। अब मैन चीज़ क्या है, इट इज़ नॉट अ मैन चीज़, रियली यार, इट इज़ नॉट मैन थिंग। इसके बाद ना हम प्रैक्टिस करेंगे, वी विल फोकस अ लॉट on practice, really, because you know, it doesn't matter how much knowledge you have, if you don't practice ना, you will never be able to speak fluently, really यार। तो उसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के अंदर के लिए हमारे पास व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, और आपको उनके अंदर ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रोसेस होगा हम आपको वक्त पर बता देंगे, ठीक है। हाँ, तो यही था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। और